सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर अब शिवश और प्रार्थना के बीच गलतफहमी पैदा कर दी है सोनालिका ने। जी हां, आपको बता दें कि असल में यहां पर सोनालिका का प्लान होता है कि वो शिवश को दिखाएगी कि प्रार्थना आज भी रौनक को भुला नहीं पाई है और आज भी वो उससे प्यार करती है और वह इसमें कामयाब भी हो जाती है। लेकिन कैसे, चलिए बताते हैं। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जहां आप आने वाले ट्विस्ट में देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है कि यहाँ पर शिवांश वो जब परेशान होता है अपने बाबा के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर, तो यहाँ पर अब तभी सोनालिका उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाबा का ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ क्या कर रहा है वो रौनक। और इतना ही नहीं, वो वहाँ पर डांस बार बना रहा है। जिसके बाद यहाँ पर शिवांश को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि मेरा दिमाग खराब मत करो। तभी यहाँ सोनालिका कहती है कि मैं दिमाग खराब कर रही हूँ, तुम्हारी प्रार्थना कहाँ है? पता है तुम्हें, वह आज भी रौनक से प्यार करती है और आज भी वह उसी के घर पर है। जिसके बाद अब वह जैसे ही जाकर देखता है, जी हाँ, यहाँ शिवांश सच में रौनक के घर पहुँच जाता है यह सब देखने के लिए। और सच में वहाँ पर प्रार्थना होती है, ऊपर से फूल बरसा रहा होता है रौनक और नीचे खड़ी होती है प्रार्थना। जी हाँ, ये सब देखकर पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है यहाँ शिवंश के कि आखिर ये लड़की मेरे सामने तो इतना नाटक करती है और यहाँ गुलझर्रे उड़ा रही है। जी हाँ, असल में यहाँ पर यह सारा प्लान सोनालिका का ही होता है। जब सोनालिका से मदद मांगने के लिए जाती है यहाँ पर प्रार्थना, तो वो उस पर चिल्लाती है और कहती है कि मैं क्यों मदद करूँ और तुम मेरे पास मदद मांगने क्यों आई हो? तुम तो अब शिवांश की पत्नी हो ना, तो जाओ खुद जाकर हेल्प करो, मेरा सर खाने की ज़रूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। लेकिन यहाँ पर प्रार्थना उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि वह तुम्हारे भी तो दोस्त है ना, प्लीज़ उनकी हेल्प कर दो। इस मुश्किल समय में तुम ही तो हो जो उन्हें बचा सकती हो। लेकिन यहाँ पर अब जो सोनालिका है वो साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि एक काम क्यों नहीं करती तुम मुझसे पहले, तुम्हें रौनक के पास जाना चाहिए था ना, क्योंकि यह सब तो वही कर रहा है। तो अगर तुम जाकर उससे कहोगी कि यह सब रोक दे तो शायद वह मान जाए। जिसके बाद बिल्कुल ऐसा ही करती है प्रार्थना। वो जाती है और सोचती है कि यह बात तो सही है, मुझे तो रौनक जी से बात करनी चाहिए ना। तो वो रौनक को कॉल करती है कि प्लीज़ इस सब से पीछे हट जाओ, ये सब मत करो। लेकिन रौनक कहता है तुम्हें मेरा घर पता है ना, तो वहाँ आकर मुझसे बात करो, यहाँ फ़ोन पर मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। जिसके बाद सच में पहुँच जाती है प्रार्थना उसके घर पर उससे बात करने के लिए। तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है और सब कुछ सेट कर रखा होता है। यहाँ रौनक ने वो ऊपर से फूल बरसाता है, यहाँ पर कैंडल लाइट जली होती है, पूरे में अंधेरा होता है और यहाँ अब भड़का देती है फिर सोनालिका शिवांश को। जिसके बाद शिवांश भी वहाँ पहुँच जाता है और अपनी आंखों से ये सब देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अब वो जितना विश्वास करने लगा था प्रार्थना पर, अब उससे फिर से उतनी ही नफ़रत करने लगेगा। तो भाई, सोनालिका और रौनक का प्लान कामयाब होता नज़र आ रहा है। तो भाई, आप हैं कितने एक्साइटेड आए ट्विस्ट के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना और शिवश कभी अलग ना हो और सोनालिका हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाए? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।